हाय यार मिस, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे ATS स्टोरी नाम में ट्रिपल वन इन भोजपुरी सॉन्ग। तो मुझे कमेंट आया था कि टेकुक की फोर्स मैरिज पर स्टोरी बनाना है, तो ये स्टोरी हम टेकुक चैनल पर ही देखेंगे, मतलब SB जिमिन पर। और ये जो चैनल है मैंने बनाया है, मतलब कि ये ओल्ड चैनल जो है इस पे आप मिक्स स्टोरी देख सकते हैं, लेकिन टेकुक में ज़्यादा व्यूज़ नहीं आते हैं, तो फिर मैंने टेकुक की स्टोरी जो कि साइको लवर है यही चलेगी, आप लोग इसे वॉच कीजिए। और आप लोगों को फोर्स मैरिज की तलाश है तो आप लोगों को आगे इसमें ही फोर्स मैरिज मिल जाएगी। तो आप लोग इंतज़ार कीजिए, क्योंकि मैं जल्द ही अपने न्यू चैनल पर फोर्स मैरिज टेकुक वन शॉट दूँगी SB जिमिन पर, और मैंने उस पर वीडियो डाल दी है। और एक मैंने अभी न्यू स्टोरी डाली है, उस पे माफिया क्वीन लव लिटिल बनी। इस स्टोरी में देखो हमारे लिटिल कुकी से प्यार होता है, तो इस स्टोरी को आप लोग वॉच कीजिए। टेकुक है, आइए हम इस चैनल पे एक न्यू ह्यूमन स्टोरी एंजॉय करते हैं। इस स्टोरी का नाम है आई लव माई एनिमी। इस स्टोरी के नाम से आपको पता चल रहा है कि इसमें जो भी कपल होंगे, मतलब ह्यूमन होंगे, उनमें से किसी न किसी को अपने दुश्मन से प्यार हो जाएगा। तो चलिए स्टोरी एंजॉय करते हैं। एक बहुत ही खतरनाक माफिया किंग, जो कि लड़कियों की तस्करी को रोकने के लिए अपने आदमियों को ऑर्डर देता है, क्योंकि उसे ये गर्ल्स का व्यापार कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है। ऐसा नहीं कि वो माफिया है, उसे ये सब करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, लेकिन वो क्या है, माफिया के भी कुछ रूल्स होते हैं, कुछ डिमांड्स होती हैं। माफिया ऐसे कोई फैसला नहीं ले सकते जब तक कि सबकी राय ना हो। यहाँ पर गर्ल्स का व्यापार बहुत ही अच्छे तरीके से चलता है। माफिया वर्ल्ड में गर्ल्स को खरीदना और बेचना बहुत ही ज़्यादा ही अच्छा लगता है माफियाज को, पता नहीं क्यों, लेकिन वो लोग बिल्कुल भी दिलदार नहीं होते, मतलब उन लोगों के अंदर बिल्कुल दिल नहीं होता है लड़कियों के प्रति। वो सिर्फ उसे एक चीज़ समझते हैं जिसे यूज़ कर सकते हैं जब तक वो लोग जिंदा रहती हैं, तब तक। जो हमारा यूंगी होता है उसे ये सब चीज़ें पसंद नहीं होती है, लेकिन वही एक माफिया किंग जो कि नंबर 2 पे होता है, वो बहुत ज़्यादा ही इन सब चीज़ों को पसंद करता था। वो इसलिए क्योंकि उसे लड़कियों ने चीट किया होता है, और बहुत ही बुरी तरीके से। उसके पास जो भी लड़कियां आती वो एक से बढ़कर एक घमंडी, मतलबी और पैसे की प्यासी होती हैं, जिससे शिमिन को लगता है कि सारी की सारी लड़कियां ऐसे ही होती हैं। उसने कभी भी अच्छी लड़की को देखा ही नहीं, इस वजह से उसे सारी लड़कियों से नफरत है। एक तो उसकी फैमिली में कोई नहीं है, मतलब उसकी फैमिली है ही नहीं। उसने बचपन से ही न माँ न बहन न बाप को देखा है। वो एक अनाथ है, एनजीओ में रहता था। एनजीओ में भी ऐसी ही लड़कियों को लाया जाता था जो बहुत ज़्यादा ही बुरी तरीके से लोगों को सीड्यूस करती थी। एनजीओ में जब जिमिन देखता है हर रूम में लड़कियाँ किसी के साथ इंटीमेट होती हैं, वहाँ जितनी भी लड़कियाँ होती हैं सबके साथ कोई गैर आकर इंटीमेट हो जाता है। उन लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, उन लोगों को सिर्फ पैसों से मतलब होता है। ऐसे समाज में रहने वाले जो हमारे जिमिन है, उन्हें बहुत ज़्यादा इस चीज़ से घिन आती थी। जब वो लड़कियों को सब दिखता था तब उसे घिन आती थी। आखिर चीज़ ही ऐसी होती है। उसने कभी भी एक सिंपल सी साधारण सी बच्ची को भी नहीं देखा होता है, मतलब उसने जब से वो एनजीओ में था तब से उसने छोटे बच्चों को भी सब काम करते हुए देखा है। इसलिए उसे बहुत ज़्यादा ही लड़कियों से नफरत थी, और उसे सिर्फ यही लगता था कि लड़कियां सिर्फ इसी काम के लिए होती हैं। तो किसी तरीके से उसने देखा है, ऐसा नहीं है कि जिमिन के अंदर फीलिंग्स नहीं होती, वो खुद ये सब चीज़ें नहीं करना चाहता था, लेकिन लड़कियां ही ये सब करने के लिए राजी होती हैं। तो फिर वो बहुत सारी रशियन लड़कियों को
इधर से उधर कंट्री में सप्लाई करता था। युंगी, जो कि ये सब उसे पसंद नहीं होता है क्योंकि उसके पास एक बहुत ही क्यूट सी और प्यारी सी सिस्टर होती है जो कि माफिया वर्ल्ड की क्वीन होती है। वो बहुत ज़्यादा डेंजरस होती है, बहुत ज़्यादा, अपने भाई से भी ज़्यादा। इसलिए युंगी के अंदर लड़कियों को लेकर फीलिंग्स कुछ चेंज होती हैं। लेकिन वो कहते हैं ना कि माफिया तो माफिया होते हैं, हमारी प्यारी जो देती होती है उसे तो कोई फर्क नहीं पड़ता किसके भाई लड़कियों के बारे में क्या सोचते हैं, वो सिर्फ इंजॉय करती है। यहाँ हम देखते हैं कि जिमिन, जो कि बहुत ज़्यादा ही बिजी होता है अपनी लड़कियों की तस्करी में, तभी वहाँ पर उसका असिस्टेंट शिकी आता है। शिकी जो कि अपने बॉस को समझाता है कि बॉस आप ये गलत कर रहे हैं, लेकिन कोई कहाँ मानने वाला था। शिमिन कहता है कि तुम ये बताओ, हमारी लड़कियों को रिहा किसने किया। शिकी कहता है कि वो आपका एनिमी मिनी होंगी। शिमिन कहता है क्या उसकी कोई बहन या फिर कोई ऐसा है जो उसके बहुत करीब हो। जेके जो कि उसे बताना नहीं चाहता था क्योंकि वो ते को पसंद करता था। माफिया क्वीन ते जो कि जेको को भी पसंद करती थी। कभी कभार जेके से उसकी मुलाकात हो जाती थी जब शिमिन और युंगी की फाइट होती थी। ये दोनों अलग ही अपने सपनों में खो जाते थे। ये दोनों तो एक दो बार इंटीमेट भी हो चुके हैं, लेकिन जिमिन जो कि ते के ऊपर गंदी नजर डाले था, मतलब वो भी ते को इस तरीके से सप्लाई करना चाहता था। युंगी जो कि ये सब जानता था, इसलिए वो अपनी सिस्टर को बहुत ही अच्छे तरीके से ट्रेन करके रखा होता है। ते इतनी ज़्यादा खतरनाक होती है कि वो जिमिन के गार्ड्स को यूं ही धूल चटा सकती है चाहे जितनी आ जाए। जिमिन जो कि अब ते को किडनैप करने के लिए युंगी के घर पर खुद जाता है। युंगी जो कि जिमिन के लिए फीलिंग्स रखता था, लेकिन वो कभी किसी से ये नहीं कह सकता कि वो गे है, इसलिए वो इस सब से चुप ही रहता है। वो जिमिन को सुधारने के लिए बहुत बार ट्राई करता है। एक बार उसने ये सोच लिया था कि जिमिन को सुधारने के लिए उसे जो भी करना पड़ेगा वो करेगा। फिर क्या था, जिमिन जो कि युंगी के जाल में फंस जाता है क्योंकि जिमिन को लगता है कि वहाँ पर ते होगी, बट ऐसा कुछ नहीं होता है, वहाँ पर युंगी होता है। युंगी ने अपने गार्ड्स को, जो कि जिमिन के गार्ड्स को पकड़ने को कह दिया था, वो भी इशारों से शिमिन अकेला ही मेंशन में एंटर होता है। उसे लगता है कि वो सेफली अंदर जा रहा है, बट कोई कैमरे से उसे देख रहा था। जिमिन अंदर जाते जाते युंगी के बेडरूम तक पहुंच जाता है। अब शिकार खुद अगर शेर के पास चलकर आएगा और उसके मुंह में घुस जाएगा तो शेर निकलेगा तो है ही, छोड़ेगा थोड़ी। यहाँ पर जिमिन बेडरूम में आ चुका था युंगी के। उसे जब बेडरूम बंद होता हुआ नजर आता है तो फिर घूर कर देखता है और उस पर बहुत ही अच्छे से पार्सल लग चुका था। जैसे खोल पाना जिमिन के बस की बात नहीं है, उसे बड़े बड़े इंजीनियर तक न खोल पाए क्योंकि वो पासवर्ड ही ऐसा होता है कि सिर्फ उसे एक रिमोट से ओपन किया जाता है और वो रिमोट भी बहुत ज़्यादा छोटा होता है और उसे ढूंढना जिमिन को बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा था। वो इधर उधर नजर करता है, बालकनी में खड़ा है युंगी ये सब एंजॉय कर रहा था और अंदर आके कहता है कि क्या हुआ बेबी, डर लग रहा है। जिमिन कहता है तुमसे कौन डरेगा, तुम तो गे हो, तुमसे कौन डरेगा, तुम्हारी किस्से तो मशहूर है कि तुम लड़कों में इंटरेस्ट रखते हो। जिमिन युंगी को देखकर गुस्से से बोले जा रहा था। जिमिन की बातों पर युंगी कहता है कि ओह, तो क्या मेरी चर्चा यहाँ तक फैल चुकी है और तुम्हें पता है तो तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो। अगर कोई लड़की होती तो मैं उसे छोड़ देता, लेकिन तुमने अभी अभी मुझे ये कहा तो क्या लगता है मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। जिमिन की नज़रों में डर था, लेकिन वो उसे बाहर नहीं लाना चाहता था। तभी युंगी उससे गुस्से से पूछता है आखिर तुम मेरी बहन को यहाँ पर किडनैप करने क्यों आए। जिमिन कहता है
तुमसे बदला लेने के लिए। नफरत है मुझे तुमसे। यूं ही कहता है, मुझसे नफरत है या खुद से? बोलो। पहले तो हम आराम से रिलेशनशिप में थे ना, और हमने बहुत बार एक दूसरे को प्यार भी किया है, तो तुम इस तरीके से मुझे धोखा कैसे दे सकते हो? क्योंकि तुम एक चीटर हो। एक गे होने के साथ साथ तुम्हें लड़कियों में भी इंटरेस्ट था। तुमने अपनी प्यारी सी सिस्टर की दोस्त लिसा के साथ रिलेशनशिप रखा। उसने मुझे तुम्हारा और अपना एक वीडियो भी सेंड किया था। क्योंकि कहता है कि तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते कि वो नहीं था? क्या तुमने मेरा फेस देखा? बोलो। अब तो एआई का जमाना आ गया है। मेरी फोटो को भी बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। तो तुम्हें क्या लगता है कि वहाँ पर मैं हूँगा? और इधर सुनो, मैं एक ये हूँ, मैं मानता हूँ। तुम एक लड़की के साथ क्या करने जाऊँगा? कभी दिमाग लगा लिया करो। और तो और, तुमने लड़कियों को इस तरीके से बेचने की कोशिश की है, वो भी इलीगली। मैं चाहूँ तो तुम्हें अभी शूट कर दूँ, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला। शिमिन कहता है तुम कर भी नहीं सकते हो, क्योंकि शिमिन कोई आम चीज नहीं है। यूंगी अब बहुत तेजी से गुस्से से कहता है कि तुम लड़कियों की इस तरीके से इंसल्ट करना कब बंद करोगे? अब हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा गुस्से में शिमिन कहता है कभी नहीं। यूंगी कहता है कि आज के बाद तुम लड़कियों को कभी सप्लाई नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम एक मंथ तक चल भी नहीं पाओगे। शिमिन जो कि समझने की कोशिश करता है, यूंगी उसे बेड पर फेंक कर उसे किस भी करने लगता है। शिमिन जो कि उसे दूर ढकेल रहा था, वो रोने लगता है, लेकिन यूंगी को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। इसी तरीके से यूंगी उसके सामने इंटीमेट हो जाता है। शिमिन सिर्फ रो रहा था, शिमिन को कोई भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा था। यूंगी कहता है कि आइंदा से कभी भी लड़कियों के बारे में गलत मत सोचना, वरना तुम्हारा बहुत बुरा हाल करूँगा और तुम यहाँ से कभी नहीं जाओगे। तुम्हारा जो माफिया वर्ल्ड है, मैं उसे तबाह कर दूँगा। ये ऐसे बोलकर शिमिन को वहीं पर बंदी बना लेता है। ते जो कि अपने कॉलेज से वापस आती है। उसके कॉलेज में नहीं पता होता कि वो एक माफिया है। उसी कॉलेज में जेके भी पढ़ता था। जेके जो कि ते को एक बहुत ही बढ़िया सी होटल में लेकर जाता है और उसे प्रपोज करता है। ते बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और जेके को एक किस करती है। जेके कहता है कि सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा, आज मुझे फुल नाइट एंजॉय करना है। ऐसा तो हम एंजॉय कर चुके हैं, लेकिन आज की बात ही कुछ और है। ते भी कहती है ठीक है, मैं तुम्हें मना नहीं करूँगी, क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा ही अच्छे लग रहे हो और मुझे टेस्टी भी लग रहे हो। ऐसा बोल के वो दोनों एक दूसरे को प्यार करने लगते हैं। कुछ ही देर में उनके मॉर्निंग साउंड पूरे होटल में गूंजने लगते हैं। ते और कुकी बहुत ज़्यादा प्यार से इंटीमेट होते हैं। इसी तरीके से हम देखते हैं कि यूमिन जो कि बहुत इंटीमेट होते हैं। ऐसे 2 महीने बीत जाते हैं। शिमिन के पास जो कि बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं अपने बॉस के लिए, लेकिन वो उन्हें कुछ भी नहीं कह पाते हैं। यहाँ पर शिमिन की जो माफिया गैंग होती है, वो बहुत ज़्यादा लॉसेस में जा रही थी। ऐसे ही जो रशियन गर्ल्स होती हैं, वो बहुत ज़्यादा चिढ़ चुकी थी। आखिर उन्हें एक कंट्री से दूसरे कंट्री सप्लाई नहीं किया जा रहा था और उन्हें बहुत ज़्यादा ही भूख थी, लेकिन उनकी भूख मिटाने वाला कोई नहीं होता है, क्योंकि वो लोग ड्रग्स लेती थी। इस वजह से उन्हें नशे में इन सब चीज़ों की आदत थी। अब उन लोगों को बहुत ज़्यादा ही दिक्कत हो रही थी और वो सर्वाइव नहीं कर पाती हैं। जितने भी ड्रग्स लेती थी, सबके सब खत्म हो जाती हैं बिना ड्रग्स के। यहाँ यूंगी जो कि शिमिन को प्यार करता था बहुत ज़्यादा, तो शिमिन से बता भी देता है। शिमिन जो कि थोड़ा बहुत नखरे करता है, बाद में मान जाता है इन दोनों का प्यार, जो कि पहले से ही एक दूसरे के लिए था, तो दोबारा फीलिंग जागने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। यूंगी पहले रूटली शिमिन के साथ इंटीमेट होता था, तो शिमिन मान गया, तो बहुत ही प्यार से उसके साथ इंटीमेट होता था, जिससे शिमिन को बहुत ज़्यादा प्लेजर फील होता था। अब तो माफिया
एक घर में रहते थे और तेज जब आती है उसके घर में तो वो अपने भाई को ढूंढती है। उसका भाई जो कि सिर्फ टावर में घूम रहा होता है पूरे मेंशन में। ते कहती है कि भाई आपको क्या हुआ, आप तो ऐसे कभी नहीं घूमते। ते को देखकर हिंदी कहता है वो तुम्हारी भाभी आई है तो उनके साथ थोड़ा बिजी रहता हूँ। सिमी जो कि सुन के शाय फील करता है। ते कहती है कि कहाँ है, मुझे भी मिलना है। वो तुरंत उनके रूम में जाकर देखती है कि सिमी जो कि खुद को कवर करने का कोशिश कर रहा था। ते जो कि कहती है सारी भाभी मैं यहाँ से जाती हूँ, आप आराम करो क्योंकि भैया बहुत ज़्यादा तंग करते हैं आपको। हिंदी कहता है कि तू अपनी भाभी को छोड़, ये बता कुकी कहाँ है, कुकी को भी कहते यहीं पर आके रह ले। जिमिन कहता है कुकी का यहाँ कुछ क्या लेना देना। ते कहता है कि वो मेरा हस्बैंड है क्योंकि आपने नोटिस नहीं किया बट हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं तो हमने शादी भी कर ली। जिमिन कहता है कि उसने मुझे बताया क्यों नहीं। हिंदी कहता है कि टाइम तो मैंने तुम्हें दिया नहीं, किसी से बात करने का तो कहाँ से बताएगा। कुकी भी योकी ते के पीछे ही होता है। वो कहता है कि आप लोग अपना टाइम एंजॉय कीजिए तब तक मैं जो कि आप लोगों को बहुत जल्दी मामा बनाने का ट्राई करता हूँ। ऐसा बोलकर वो ते के रूम में लेकर जाता है और दोनों अपने रूम में जाने के बाद रोमांस स्टार्ट कर देते हैं। जिमिन जो कि सबसे शौक था डुंगी कहता है बेबी उन दोनों ने तो शुरू भी कर दिया, चलो हम लोग भी शुरू करते हैं। ऐसा बोलकर वो जिमिन को किस करने लगता है और कुछ ही देर में ये तीनों ही जो कि अपने रूम में एंजॉय करते हैं। ते और कुकी जिमिन और युंगी बहुत ज़्यादा ही एंजॉय कर रहे थे। तीनों के रूम से बहुत ही ज़्यादा मॉर्निंग साउंड आ रही थी। चारों बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। गार्ड्स जो कि परेशान हो चुके थे अपने बॉस की हरकतों से लेकिन वो कुछ कह नहीं सकते थे। तो आर्मीज आप लोग बताइए कि स्टोरी कैसी लगी। इसी तरीके से हमारे चारों कपल जो कि बहुत ज़्यादा ही प्यार से अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं। तो फिर आप लोग बताइए स्टोरी कैसी लगी, कमेंट करिए। स्टोरी को ज़्यादा से ज़्यादा वॉच और शेयर कीजिए। सरांगी आर्मी, लव यू सो मच।